हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है पदार्थों में परिवर्तन। तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ बता दूँ आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज जो कैबिनेट मीटिंग में जो बैठक हुआ था, उसमें जो है ये जो 8वीं चरण में वैकेंसी आने वाली है, लगभग 70 से 71 हज़ार सीटों में वैकेंसी आएगी, उसको जो है अप्रूवल मिल गई है। इसमें जो है 6 से 8 के लिए जो है लगभग 31,000 सीट है, और 9 से 10 के लिए लगभग 18,000 सीट है, और 11 से 12 के लिए भी लगभग 18,000 सीट है। देखिए, अब हम लोगों को ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और हम लोगों को जो है, नहीं, चाहे एससीईआरटी हो या फिर एनसीईआरटी हो, उसके उसके बुकों को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। नहीं, आप मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान जाते हैं, चाहे वो ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो, तो वहाँ पर पढ़ना भी है, वहाँ पर भी पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, एक प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है। इसके अलावा जो है आपको या तो एनसीईआरटी या तो फिर एससीईआरटी, अगर आप दोनों बुक को उठाकर देख लीजिएगा तो लगभग सेम ही है, कुछ ही अंतर है। नहीं तो उस बुक को फ़ॉलो करना है, या तो मान लीजिए किसी भी यूट्यूब चैनल पर जो है, उससे संबंधित आप वीडियो देख लीजिए, या नहीं तो बुक लीजिए, एक हाइलाइटर लीजिए और लाइन बाय लाइन पढ़िए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको जो है क्या करिए, हाइलाइटर से हाइलाइट कीजिए। और इससे क्या होता है कि फिर जो आप बाद में रिवीजन करते हैं, उससे क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। जैसे मान लीजिए आप फिर से रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको बस वही पॉइंट जो हाइलाइटर से हाइलाइट कीजिएगा, तो आप बस वही पॉइंट पढ़िएगा, जो है मुख्य बातें हैं उस चैप्टर की, ठीक है? तो ये तो हुई कि तैयारी किस प्रकार करना है। और चलिए, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो है एससीईआरटी का आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आप इसे पढ़ते हैं, तो ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। चलिए, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6, जिसका नाम है पदार्थों में परिवर्तन। तो सबसे पहला जो इसमें पेज उल्टाइएगा एससीईआरटी का, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वह क्या होता है, देखिए, परिवर्तन, ठीक है? परिवर्तन आएगा यहाँ पे। तो परिवर्तन क्या होता है, देखिए, तो कह रहा है किसी वस्तु या पदार्थों के गुणों में अंतर आना, ठीक है? परिवर्तन कहलाता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसके पदार्थों के गुणों में अगर परिवर्तन आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पत्ती है, नहीं, तो जब छोटा पौधा होता है तब पत्ती का रंग अलग होता है, लेकिन वही पौधा जब वृक्ष बन जाता है तो उसका रंग अलग हो जाता है। यह क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है? जैसे दूध से दही बनना, नहीं, दूध है, उसमें थोड़ा-सा हम दही डाल देते हैं, तो वह पूरा क्या करता है, दही का पूरा रूप ले लेता है थोड़ी देर के बाद, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। जैसे मान लीजिए आटा है, उसमें पानी डाल कर के गूँथ देते हैं, नहीं, तो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। पहले जिस प्रकार का आटा रहता है, उस प्रकार का आटा नहीं रहता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन है, ठीक है? चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन के प्रकार की बात करिएगा, तो परिवर्तन जो होता है, वह 2 प्रकार का होता है, ठीक है? परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, देखिए, 2 प्रकार का। एक क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं, जिसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं, जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है? जैसे देखिए, जैसे उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप पानी को उबालते हैं, ठीक है? और उसी पानी को ठंडा कर दीजिए, तो फिर जैसे पानी था वैसे हो जाएगा। इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है? क्या करा है? पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वह कौन-सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए ग्लास को तोड़ना, नहीं, तोड़ भी दीजिएगा तो ग्लास में जो मेटल यूज़ किया गया है वही रहेगा, तो ये कौन-सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ के टुकड़े को पिघलना, जैसे मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा है, वह पिघल गया, लेकिन इसको फिर से फ्रीज़िंग कीजिएगा, नहीं, तो फिर से बर्फ का टुकड़ा जो है बन जाएगा, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो गया। पानी, जैसे पानी को जमाना, रेत और पानी को मिलाना, कागज़ तोड़ना, ठीक है? और चीनी के टुकड़े को पिघलाना, सभी कौन-से परिवर्तन हैं? भौतिक परिवर्तन। चलिए, दूसरे नंबर पे आता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, नहीं, उसमें परिवर्तन होकर के एक जो है नया पदार्थ बन गया, उसे क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक परिवर्तन। जैसे पीछे बताए थे ना कि अगर मान लीजिए दूध में थोड़ा-सा दही दे देंगे, तो वो पूरे दही का रूप ले लेगा। पहले दूध था, अब क्या बन गया? दही बन गया, फिर दही से हम दूध नहीं बना सकते, तो ये कौन-सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं।
ठीक है? ये चैप्टर बहुत छोटा-सा है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। देखिए, जैसे लकड़ी और कागज़ का जलना, लोहे में जंग लगना, पेड़ों को काटना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बदलना, ठीक है? क्या लकड़ी को अगर मान लीजिए हम लकड़ी और कागज़ का जलना, जैसे मान लीजिए लकड़ी और कागज़ को हम जला देंगे, तो जो राख होता है, उससे फिर हम क्या करेंगे? फिर लकड़ी बना सकते हैं या फिर कागज़ बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए लोहे में जंग लगना, एक बार लोहे में जंग लग गया तो लोहे का जो गुण था, नहीं पहले जो लोहा था, जो चमक थी, वो बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है? तो ये कौन-सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। देखिए, कुछ सारणी दिया गया आपके बुक में, उसको हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि परिवर्तन होकर के जो है किसको हम लोग जो है पूर्व स्थिति में ला सकते हैं और किसको नहीं ला सकते। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वह क्या कर रहा है? दूध से दही जमना। तो क्या इसको यहाँ पर क्या है पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है? तो पूर्व स्थिति में तो नहीं ला सकते, ठीक है? पूर्व स्थिति में ला सकते हैं हम लोग? तो नहीं ला सकते। दही को फिर से दूध बना सकते हैं? ये तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए, क्या कर रहा है कि ठंडे दूध से गर्म दूध, ठीक है? और तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ठंडा से गर्म दूध बना सकते हैं, फिर गर्म को ठंडा भी कर सकते हैं। तो ये तो सही बात है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? ऐसा तो हो सकता है। चलिए इसके बाद फिर क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है देखिए दूध से पनीर बनाना। दूध से मान लीजिए पनीर बन जाएगा तो क्या फिर पनीर से दूध बन सकता है? तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? ऐसा नहीं होने वाला है, तो ये गलत बात है। फिर देखिएगा कि चावल से भात बनाना, मान लीजिए चावल से भात बन जाएगा, जो कच्चा चावल होता है उससे भात बन जाएगा। क्या 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 फिर भात से चावल बना सकते हैं? तो ये भी नहीं बना सकते, ठीक है? इसके बाद है कली से फूल बनाना, फिर फूल से कली बनाना, ये भी नहीं बना सकते। गोबर से गोईठा बनाना या कंडा, गोईठा का दूसरा नाम क्या है? कंडा। एक-एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कर सकते हैं। गोईठा को फिर तोड़ दे, पानी में डाल दे, तो ये हो सकता है। जमी हुई आइसक्रीम, तो ये भी कर सकते हैं। आइसक्रीम जमा हुआ तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पिघला सकते हैं। इसके बाद देखिए पिघली हुई आइस जमी मतलब एक ही क्वेश्चन था वो, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। कच्ची मिट्टी के गिलास बना सकते हैं, फिर मतलब कच्ची मिट्टी है, ठीक है? उसका गिलास, फिर उसको तोड़ के कच्ची मिट्टी बना सकते हैं, ये सही बात है। मिट्टी से ईंट बनाना, तो ये नहीं होगा, ठीक है? मिट्टी को पकाना पड़ता है ईंट बनाने के लिए पूरा। और मान लीजिए फिर अगर ईंट पक गया तो फिर उसको फिर से जिस जिस प्रकार का मिट्टी था उस प्रकार का आकार हम नहीं बना सकते, ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो ये तो सही बात है। मान लीजिए कोई कपड़ा गीला है तो उसको हम सुखा सकते हैं, फिर सूखा है तो गीला कर सकते हैं, ये तो ऐसा हो सकता है। ये तो हो सकता है, नहीं? इसके बाद है रबर को खींचना एवं छोड़ देना, मान लीजिए रबर को खींचेंगे और छोड़ देंगे तो वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा, तो ये भी सही बात है। इसके बाद है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, जैसे मान लीजिए अंडा है उसको उबाल देंगे तो फिर से क्या उसे कच्चा बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, तो वो पूर्व स्थिति में नहीं आएगा, ठीक है? इसके बाद है आलू काट कर टुकड़े में बदलना, जैसे मान लीजिए आलू है उसको काट कर टुकड़े में बदल दिए, तो फिर क्या आलू को फिर से वैसे टुकड़े को फिर से आलू बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं। अब कोई धातु तो है नहीं कि कुछ गम लगा दे या फिर कुछ लगा करके उसको जोड़ दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे गर्म पानी को ठंडा करना, ठीक है? मान लीजिए कोई गर्म पानी है उसको ठंडा कर लिए, फिर ठंडा को गर्म कर सकते हैं, तो ऐसा तो कर सकते हैं, नहीं? तो ये होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सारणी को देखा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था में बदलता है। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती है, ठोस होती है, द्रव होती है और क्या होती है? गैस होती है। बात ठोस की करें तो जिसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ठोस। बात द्रव की करें तो जिसके जो है आयतन तो निश्चित होते हैं, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसे क्या कहा गया है? द्रव। और बात गैस की करें, तो जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? गैस कहा जाता है। तो आज जो है हम लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है देखिए, कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था में बदलता है। कोई भी ठोस पदार्थ है, मान लीजिए उसे गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में बदलेगा या फिर गैस अवस्था में बदलेगा। अपवाद भी कुछ हो सकता है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कह रहा है पानी, नहीं? तो पानी ऐसा द्रव है जो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए पानी के बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। क्या कर रहा है? पानी बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में रह सकता है, पानी के रूप में द्रव अवस्था में रह सकता है और भाप के रूप में गैसीय अवस्था में रह सकता है। अभी बताया ना, पानी एक ऐसा द्रव है जो ठोस की अवस्था में भी रहता है, द्रव की अवस्था में भी रहता है और गैस की अवस्था में भी रहता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हम पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिए, फ्रीजिंग कर दिए तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ कौन-सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। फिर उसी पानी को जो है आग पर चढ़ा दिए, गर्म कर दिए, तो वह वाष्प बन करके उड़ना शुरू कर देगा, ठीक है? ये कौन-सा अवस्था हो गया? गैस अवस्था। और पानी को हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो द्रव अवस्था में है। तो पानी एक ऐसा
पदार्थ है जो ठोस अवस्था में भी रहता है, द्रव अवस्था में भी रहता है और गैस अवस्था में भी रहता है। ठीक है? चलिए, यहाँ पर देखिए जैसे बर्फ है, बर्फ अगर गर्मी पाएगा तो क्या बनेगा? जल बनेगा। और जल को फिर गर्मी करें गर्म मतलब उष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? भाप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जल वाष्प। ठीक है? उसी प्रकार से फिर मान लीजिए ठोस है, नहीं, गर्म किया तो क्या बना? द्रव बना, फिर द्रव को गर्म किया तो क्या बन गया? गैस बन गया। यहाँ पर देखिए प्रयोग को दिखलाया गया है। यहाँ पर जो है क्या है? बर्फ पिघल रहा है यहाँ पर देखिए, गर्म करने से क्या हो रहा है? बर्फ पिघल रहा है, ठीक है? और यहाँ पर जो है जल को गर्म करने से क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है। तो ये प्रोसेस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यहाँ से कुछ पॉइंट है जो आपके एससीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन उठाया गया है। क्या करा देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन में गर्मी या ठंडा होना ज़रूरी है। सही बात है, अगर आपको किसी मान लीजिए पदार्थ को परिवर्तन करना है, ठीक है? तो उसके लिए गर्मी या ठंडा होना अति आवश्यक है, ठीक है? जल पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है। मैंने बताया था कि जल ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है? इसके बाद है जैसे जल को गर्म करने पर, ठीक है? यहाँ करने होगा थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग है। जल को गर्म करने पर जल वाष्प बनता है, नहीं जिससे हम लोग वो गैस फ़ॉर्म हो गया। जल वाष्प को ठंडा करने पर या उसमें ऊष्मा निकालने पर पुनः जल तथा जल को ठंडा करने पर फिर क्या होता है? बर्फ बन जाता है, ठीक है? देख रहे हैं, जल वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर जल बनेगा और फिर जल को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा, ठीक है? इसके बाद फिर क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदलता है। कोई ऐसा भी पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर को हम लोग देखेंगे, कपूर को हम लोग देखे होंगे, कपूर में क्या होता है? कपूर को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? सीधे ठोस अवस्था से सीधे क्या बन जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है? कह रहा है कोई पदार्थ द्रव से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। नहीं, कोई पदार्थ द्रव है और वो क्या होता है? सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। जैसे अंडे को देखे होंगे आप लोग, अंडे को हम लोग उबालते हैं तो क्या होता है? अंडा के अंदर में जो भाग होता है, नहीं, वह कौन-सा अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, लेकिन उबालते हैं तो सीधे क्या बनता है? द्रव से सीधे ठोस बन जाता है, ठीक है? तो ये बातों को हम लोगों ने जाना, तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं था, बहुत कम बातें थी, नहीं, फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया कि उसका जो है लाइन बाय लाइन कवर करें। चलिए अब हम लोग आते हैं अभ्यास प्रश्न पर और उसका जो है एक-एक प्रश्न और एक-एक आंसर जो है अच्छा तरह से देखने वाले हैं। अभी देखिएगा इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? सही उत्तर को चुनिए, ठीक है? क्या कर रहा है? सही उत्तर को चुनिए। पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? ठीक है? क्या कर रहा है? ठोस से सीधे गैस, तो मैंने अभी बताया था, आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो वैसे इसका आंसर भी मैं लिखा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपूर, ठीक है? कपूर को अगर हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने से ये क्या होता है? सीधे ठोस अवस्था से सीधे कौन-सी अवस्था में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है? इसके बाद फिर देखिए, क्या है? बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। तो मैंने बताया था, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर किस अवस्था में बदलता है? तो ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है? अब फिर देखिए निम्न में से कौन-सा पदार्थ समान रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है। अगर मान लीजिए निम्न में से कौन-सा पदार्थ समान रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था में, तो एक ही पदार्थ था, उसका नाम क्या था? जल। जल ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है? चलिए, बस 3 क्वेश्चन ही था इस चैप्टर में, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। करें, कपड़े से कुर्ते बनाने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है? इस प्रकार के 3 उदाहरण और दें। तो देखिए, कपड़ा को मान लीजिए आप कुर्ता बना लीजिएगा, फिर उसी कपड़ा को जिस प्रकार से कपड़ा था, वैसे बना सकते हैं? तो वैसा तो हम लोग नहीं बना सकते, ऐसा हो सकता है क्या? कपड़ा से कुर्ता बन जाएगा तो कपड़ा कट-फुट जाएगा, ठीक है? अब फिर उसी कुर्ता को जैसे कपड़ा था पहले, वैसे तो नहीं बना सकते हैं। कपड़ा तो बना सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बना सकते जैसे कपड़ा था, तो यह संभव नहीं है, ठीक है? अब देखिए, अब करा उसी प्रकार का 3 उदाहरण और दीजिए, तो 3 उदाहरण हम क्या दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए क्या है, आटा से रोटी बनाने के बाद पहली वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता, दूध से दही बनाना और गेहूँ से आटा बनाना। ऐसा करने से जैसे मान लीजिए गेहूँ से आटा तो बना सकते हैं, लेकिन आटा से फिर गेहूँ नहीं बना सकते। 3 उदाहरण तो हो गया। अब फिर देखिए एक बहुत बढ़िया-सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट कड़ा हो जाता है। क्या सीमेंट को पहले जैसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है? तो देखिए, कह रहा है सीमेंट जो है
पहले जैसे स्थिति में वापस नहीं आ सकती क्योंकि सीमेंट में पानी मिलने से अनुत्क्रमणीय क्रिया संपन्न होती है और वह ठोस बन जाता है। पुनः उस स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है? ये सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आगे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमणीय है अथवा नहीं है। ठीक है? तो देखिए, अब उत्क्रमणीय नहीं है, उत्क्रमणीय है कि नहीं है? उत्क्रमणीय का मतलब उसको पुरानी अवस्था में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। लकड़ी के टुकड़े को मान लीजिए अगर चीर देंगे तो क्या फिर से उस चीरने के बाद फिर लकड़ी को जैसे लकड़ी था वैसे बना सकते हैं? तो ये तो नहीं हो सकता। आइसक्रीम का पिघलना ये तो हो सकता है, आइसक्रीम को पिघला सकते हैं, फिर उसको जमा भी सकते हैं। फिर है नमक का जल में घुलना, ये भी हो सकता है। नमक अगर जल में घुल गया और उसको हम जो है नमक युक्त जल को गर्म करेंगे तो जल तो वाष्प बन करके उड़ जाएगा, फिर नमक बच जाएगा, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? फिर कह रहा है दूध का दही में बदलना। दूध मान लीजिए दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, तो ये परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद क्या है बर्फ का जल में बदलना, नहीं। मान लीजिए कोई बर्फ है, जल बदल गया, फिर जल को बर्फ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, तो ये तो हो सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद फिर देखिए क्या है फूल का खिलना, तो ऐसा नहीं होता है। फूल खिलेगा मान लीजिए, फूल खिलेगा और फिर जो है उसको खिल जाएगा, फिर से मान लीजिए जैसे फूल था कली के रूप में, वैसे हम लोग नहीं बना सकते, तो ये भी जो है संभव नहीं है। इसके बाद जो है कली से फूल फल का बनना, मान लीजिए कली से फल बन जाएगा, फिर फल से कली क्या बन सकता है? ये भी नहीं संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ से पत्ते गिरना, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ से पत्ता गिर गया, फिर पत्ता को पेड़ में लगा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। लगा तो सकते हैं, मतलब नहीं लगा सकते। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती जल जाएगा तो जो मोम रहेगा उसको फिर से हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म किया, पूरे लाइन बाय लाइन, पूरे डिटेल्स के साथ, पेज बाय पेज। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।